Hello friends, welcome back to my channel Learn with Fun Together. I am Sangeeta. Today in this video we will discuss about singular and plural. आज के इस वीडियो में हम सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं इजी वे में। सो फ्रेंड, सिंगुलर एंड प्लूरल जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे को बताएंगे सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मैनी। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मैनी। हम बच्चे को वन फिंगर बोलेंगे निकालने के लिए, देन उसके बाद बोलेंगे अपनी सारी फिंगर ओपन करो। ऐसे सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मैनी। इसी तरह से हम बच्चे को कुछ कलर्स दिखा सकते हैं। ऐसे सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मैनी। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मैनी। तो बच्चा जब इस तरह से सिंगुलर एंड प्लूरल का मीनिंग समझ जाता है तो उसके बाद हम बच्चे को सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ क्या लगता है और इसे कैसे हम करेंगे यह सिखाएंगे। सो यूकेजी और क्लास 1 में बच्चों को सिंगुलर एंड प्लूरल सिखाया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्लास 1 में और यूकेजी में बच्चे को सिखा दिया जाता है। बच्चों को यहाँ कुछ वर्ड्स दिखाए जाते हैं और बच्चों को उसका प्लूरल फॉर्म सिखाया जाता है। यहाँ कुछ वर्ड्स एस यूज करने पे प्लूरल बनते हैं और कुछ ई एस यूज करने पे प्लूरल बनते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ई एस लगाने पे वो प्लूरल बन जाते हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस लगाने से प्लूरल बन जाते हैं। तो बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज रहता है कि वो कहाँ एस लगाए और कहाँ ई एस लगाए। तो इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल इजी वे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप घर की एक वॉल पे इस तरह से चार्ट बना के लगा लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे CH लिखा है, S लिखा है, S लिखा है, SH लिखा है, X एंड Z। आप इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट को कुछ आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह के सारे जो वर्ड्स हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से ES लगा सकते हैं। आप कुछ दिन के लिए ये बच्चे को दिखाने के लिए इस तरह से आप लगा के रख सकते हैं वॉल पे, जिससे कि बच्चा उसे बार बार देखेगा और उसको पता चल जाएगा जहाँ पे एंड ऑफ द वर्ड CH, S, SS, SH, X और Z होगा वहाँ पर क्या लगेगा, ES लगेगा। देखते हैं कैसे बच्चा इसे लर्न कर पाएगा। वॉल पे अब जब इसे पेस्ट कर लेंगे, आप इसी तरह के वर्ड्स बच्चे को बार बार दिखाएंगे तो बच्चे की प्रैक्टिस होती चली जाती है। CH से जो वर्ड है वो पहला हमारा हमने यहाँ पे रखा है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में आप CH देख रहे हैं, WATCH। CH है एंड ऑफ द वर्ड। एंड ऑफ द वर्ड जब CH बच्चा देखेगा तो यहाँ क्या करेगा, WATCHES लगाएगा, वॉचेस लगाएगा। यहाँ पे SH से मैंने एक वर्ड रखा है DISH, डिश। डिश एंड ऑफ द वर्ड है SH, एंड ऑफ द वर्ड है SH। बच्चा इसे कैसे कंप्लीट करेगा, DISHES, डिशेज। एंड ऑफ द वर्ड बच्चा ES लगा देगा। इसी तरह से फॉक्स, फॉक्सेस। एंड ऑफ द वर्ड X है तो बच्चा ES लगाएगा। डबल S जहाँ पे होगा एंड ऑफ द वर्ड बच्चा वहाँ पे ES लगाएगा, ग्लासेस बन जाएगा। यहाँ पे क्विज है, यहाँ पे क्विजेस हो जाएगा। इस तरह से बच्चा ES लगाएगा। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनमें एंड ऑफ द वर्ड CH, S, SS, SH, X और Z नहीं होते, उनमें सभी में S लगेगा। समझ आ गया आपको कि हमें बच्चे को कैसे सिखाना है। हमें बच्चे को बताना है कि ये जहाँ भी दिखेगा आपको एंड ऑफ द वर्ड CH, S, SS, SH, X एंड Z, जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। आप इसके लिए फिंगर मेथड भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले वॉवल्स के लिए सिखाया था। हम बच्चे को कैसे बताएंगे, जैसे हमने
पहले वाले वीडियो में सिखाया था वोवल हम कैसे करा रहे थे, इसी तरह से सिखाया था हमने वोवल। हम बच्चे को ऐसे CH जहाँ होगा एंड ऑफ द वर्ड CH अगर होता है तो हम ES लगाएंगे, CH एंड ऑफ द वर्ड होगा तो हम ES लगाएंगे, S एंड ऑफ द वर्ड अगर होगा तो हम ES लगाएंगे, S एंड ऑफ द वर्ड अगर होगा तो हम ES लगाएंगे, SH अगर एंड ऑफ द वर्ड होगा तो हम ES लगाएंगे, X अगर एंड ऑफ द वर्ड होगा तो हम ES लगाएंगे, Z अगर एंड ऑफ द वर्ड होगा हम ES लगाएंगे। इस तरह से हम बच्चे को लिख के दे सकते हैं, बच्चा इसे याद कर पाएगा। फिर हम बच्चे को इस तरह से मैचिंग के लिए बोलेंगे, जैसे यहाँ पे बच्चा देखेगा CH है तो बच्चा यहाँ ES लगाएगा, जहाँ बच्चे को SS दिखेगा तो वह ES लगाएगा, SH दिखेगा तो वो ES लगाएगा, X बच्चे को दिखेगा तो बच्चा ES लगाएगा, Z बच्चे को दिखेगा तो वो ES लगाएगा। इस तरह से हम बच्चे को यह दे सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए। इसके बाद हम बच्चे को कुछ इस तरह से वर्कशीट देंगे प्रैक्टिस के लिए। हमारी फर्स्ट वर्कशीट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग S। यहाँ पे बच्चा नेमिंग वर्ड में S ऐड करेगा, ओनली S ऐड करेगा। 1 रोज है ये और यहाँ पे 3 रोजेज हैं। कितने रोजेज है? 3। तो यहाँ पे बच्चा रोजेज S लगाएगा, ROSES, रोजेज। गर्ल GIRL, 1 गर्ल, 4 गर्ल्स, GIRLS, 4 गर्ल्स। 1 बुक, 3 बुक्स, BOOKS, बुक्स। 1 car, 2 cars, CARS, cars। 1 egg, many eggs, EGGS, eggs। इस तरह से हम बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वर्कशीट देंगे। बाद हम बच्चे को जब मिले जुले वर्ड्स देते हैं, जैसे हमने बच्चे को सिखाया था X, यहाँ पे बच्चे को पता चल रहा है कि यहाँ पे X है, लास्ट में X है, तो क्या लगेगा? X लास्ट में है तो बच्चा यहाँ देख पाएगा बॉक्स, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा बॉक्स, BOXEX, बॉक्सेस। पेंसिल, पेंसिल्स, यहाँ पे बच्चा देखेगा कि L लास्ट में होता है तो कुछ भी नहीं आता है इस तरह से, ES वाला कुछ भी नहीं आता है तो बच्चा S लगाएगा, PENCILS। एप्पल, एप्पल्स, बच्चा इस तरह से अपने हैंड को ओपन करके रख सकता है उसमें सर्च करने के लिए। जैसे यहाँ पे आ गया ब्रश, BRUSH, ब्रश, एंड ऑफ द वर्ड है SH। अब यहाँ बच्चा सर्च कर पा रहा है SH एंड ऑफ द वर्ड है तो यहाँ पे ES लगेगा, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा BRUSHES, ब्रशेस। यहाँ पे B है तो बच्चा बीज लिखेगा, BEES, बीज। बॉल, बॉल्स। इस तरह से बच्चा सर्च करके लिख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट हम बच्चे को इस तरह से देते हैं, टिक राइट द राइट वर्ड। लाइक यहाँ पे पेंसिल है तो बच्चा देखेगा पेंसिल 1 है तो बच्चा 1 के लिए पेंसिल। यहाँ पे मंकी हमारे कितने हैं? मंकी हमारा 1 है तो बच्चा 1 मंकी पे ही टिक करेगा। ट्री ओनली 1 है तो 1 ट्री। ग्लास, कितने ग्लास हैं? यहाँ पे 3 ग्लास है। अब बच्चा फिर से देखेगा जहाँ पर एंड ऑफ द वर्ड SS होता है वहाँ पे ES लगता है, ग्लासेस। यहाँ पे हमने एंड ऑफ द वर्ड O भी रखा है, जैसे मैंगो में लास्ट में O होता है, तो बच्चा यहाँ पे जब भी O देखेगा तो O के साथ भी ES लगाएगा जब उसे मैनी में बदलेगा। तो बच्चा हैंड्स देखेगा और हैंड्स देख के हैंड्स पर ही राइट का निशान लगाएगा, कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये 2 है तो बच्चा हैंड्स पर ही निशान लगाएगा। फोर्थ हमारी वर्कशीट है जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग ES टू द नेमिंग वर्ड यह रखा है। अब ये बच्चा कैसे करेगा? वॉच है यहाँ पे, वॉच में एंड ऑफ द वर्ड है CH एंड ऑफ द वर्ड है तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा वॉचेस, WATCHES, watches. Next is fox, end of the word is X
एंड ऑफ द वर्ड इज एक्स, ई एस यहाँ पे बच्चा लगाएगा, FOXES, foxes. Bush, end of the word is SH, ES बच्चा लगाएगा, BUSHES, bushes. Dresses, वन ड्रेस है यहाँ पे, बच्चा एंड ऑफ द वर्ड क्या लगाएगा यहाँ पे, ड्रेसेस, 3 ड्रेसेस, DRESSES. यहाँ पे अगर यहाँ पे आप सारे वर्ड्स इस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस के लिए देते हैं तो बच्चा इसे देख देख के कर सकता है और वो बहुत जल्दी सीख जाता है सर। यहाँ पर टमाटो में एंड ऑफ द वर्ड जो है ओ है, जहाँ भी ओ बच्चा देखेगा वहाँ पर भी बच्चा ES लगाएगा, उसे मैनी में कन्वर्ट करने के लिए, मैनी में चेंज करने के लिए। 1 टमाटो, मैनी टमाटोज, 1 बस, मैनी बसेस। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मैंने खुद बच्चे को सर्च करने के लिए दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में KG क्लास में फोनिक जो हमारे साउंड होते हैं उनके साथ बस, बग, इस तरह के वर्ड्स बच्चे को सिखाए जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देख रहा है बस है, ये 1 बस है, तो ये कितनी बस है, तो बच्चा लिखेगा यहाँ पे एंड ऑफ द वर्ड इज एस, तो बच्चा लिखेगा बसेस। इस तरह से बच्चा प्रैक्टिस कर पाएगा और उसे सो फ्रेंड इस तरह से जब हम बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे को SES कहाँ लगाना है ये वाला कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बच्चा बहुत अच्छे से सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट सीख जाएगा। सो फ्रेंड इसी तरह से कराइए। और फ्रेंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।